दिक्कत नहीं है। क्या एक मिनट रुकिए। अब ध्यान जाओ, कैंडल स्टिक जो है समझ जाना कि कैंडल स्टिक जो भी हम सेटअप देखेंगे ना उसमें से सबसे पहले और सबसे कम स्टॉप। तो एक माइंड में एक चीज ध्यान में ये रखना है कि रिवर्सल के लिए हम जा रहे हैं, तो रिवर्सल का मतलब ये होता है कि वहां पे आप जिस समय अभी ट्रेड करने जा रहे हो ना उस समय तो आपको नहीं लगेगा कि यहाँ से ये गिरेगा, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा। शुरू में मैंने अपनी वीडियो बंद की है तो आपको और क्लियर दिखाई देगा और सुनाई देगा। क्या होगा वहां पे बिलीव नहीं होगा कि मार्केट, क्योंकि हम टॉप पे जाके अगर कोई रिवर्सल ढूंढे तो यहाँ पे लोग बाइंग का ही ढूंढते हैं। मान लो मार्केट यहाँ से जा रहा है, ऐसे गया और यहाँ पे जाके हमें रिवर्सल ढूंढना है। कभी भी हम रिवर्सल टॉप पे ढूंढते हैं या फिर बॉटम में ढूंढते हैं। मार्केट ऐसे गिरते गिरते आ रहा है तो यहाँ पे हम बाइंग साइड का कोई सिनारियो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये बिलीव नहीं होगा उस समय, ये बिलीव नहीं होगा कि यहाँ से ये रिवर्स जाएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये डाउन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पे घूम जाता है। कैंडल स्टिक आपको सबसे पहले बताता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, तो इसलिए हम पहले कैंडल स्टिक को देख रहे हैं। कैंडल स्टिक अगर अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो शायद आपको कैंडल स्टिक से बेस्ट कोई पैटर्न दिखेगा ही नहीं, कोई सेटअप। लेकिन यहाँ पे लोगों का सेटअप का मतलब ये होता है कि फटाक से कोई स्ट्रेटजी मिले और काम करे। भाई सब चीज सब सिनारियो को मिक्स करके यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो अब पहली जो कैंडल स्टिक हम देख रहे हैं उसमें देखो, मैं 5-6 कैंडल स्टिक इंट्राडे में फॉलो करता हूँ, वही बताऊंगा। कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढोगे तो यहाँ पे 30-40 टाइप की कैंडलें होती हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है इंट्राडे के लिए। हमें इंट्राडे के लिए 6 से 7 कैंडल, यानी 2 ये बुलिश की आप समझ लो, 4 कैंडल बुलिश की और 4 कैंडल बेरिश की, यही 8 कैंडल हम देखने वाले हैं। उस 8 कैंडल में से भी मैं ज्यादातर 4 को फॉलो करता हूँ। किस 4 को फॉलो करता हूँ वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैंडल स्टिक हम फॉलो करते हैं ना, तो कैंडल स्टिक के लिए हमें एक ट्रेंड चाहिए होता है। अब मार्केट 3 तरीके से ट्रेड करता है, अप ट्रेंड, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड और ये साइडवेज, ठीक है। 3 तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। अप ट्रेंड में चलता है मार्केट, या तो अप ट्रेंड में होगा मार्केट, या डाउन ट्रेंड में होगा, या साइडवेज में होगा। अभी जो मार्केट है वो साइडवेज में है। हम एक रेंज के अंदर में आके फंसे हुए हैं, उस रेंज से बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं। जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो 34,000 का सपोर्ट है नीचे की तरफ में, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो हमारा है 36,000 का। तो हम इस 2000 पॉइंट की रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। बड़ी मूवमेंट आपको तब मिलेगी, वन वे बड़ी मूवमेंट आपको 2-3 दिन तब मिलेगी जब हम इस रेंज के नीचे या इस रेंज के ऊपर क्लोज करते हैं। मान लीजिए कभी भी अगर हमने 34,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, बैंक निफ्टी ने 34,000 के लेवल को आज ब्रेक कर लिया और बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दे दी 33,900, ठीक है। तो अगले दिन मूवमेंट कब होगी? जब हम 33,900 के नीचे ट्रेड करेंगे। 33,900 के नीचे नहीं, अगले दिन मूवमेंट तब होगी जिस दिन इसने 33,900 को क्लोज किया है, उसी दिन का कुछ लो भी लगा होगा, शायद उस दिन मार्केट ने लो लगाया होगा 33,800। तो मूवमेंट कब जनरेट होगी? जब हम 33,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। देखो, किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, यानी 36,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और 34,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम 34,000 के नीचे मान लीजिए 33,900 पे क्लोज करते हैं, और जिस दिन हम क्लोज कर रहे हैं उसी दिन का लो है 33,800, जब अगले दिन मार्केट मूवमेंट कब बड़ी मूवमेंट करेगा? जब हम 33,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कब बता रहा हूँ? ब्रेकआउट की बात। मार्केट 3 तरीके से ट्रेड करता है ना, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अभी ये साइडवेज में है, साइडवेज की बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट 36,000 के ऊपर क्लोज करता है, तो जिस दिन मान लो क्लोजिंग के दिन शायद 36,200 का उसने हाई लगाया होगा और क्लोजिंग आके कर दी इसने 36,100 पे, मान लो, ठीक है। तो मूवमेंट कब बनेगी? जब ये 36,200 के ऊपर अगले दिन ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तभी यहाँ पे मोमेंटम जनरेट होगा। क्लोजिंग तो दे दी है इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, यानी 36,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग तो दे दी है, लेकिन मोमेंटम जनरेट कब होगा? जब ये पिछले डे के हाई के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो मार्केट 3 तरीके से ट्रेड करता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज में कोई भी कैंडल स्टिक काम नहीं करेगी आपकी। जब मार्केट साइडवेज चल रहा है तो वहां पे हमें कैंडल स्टिक नहीं देखनी है। ट्रेंड कैंडल स्टिक काम कब करेगी? जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ठीक है। अभी मार्केट ट्रेंडिंग का मतलब ये है, आगे बताता हूँ, अभी ध्यान से सुनना। ये नहीं कि हम डेली चार्ट पे नहीं, ये हम 5 मिनट पे देख रहे हैं। अभी अभी जो हमारा टाइम फ्रेम देखने का है वो इंट्राडे का है, कैंडल का हम 5 मिनट की कैंडल पे देख रहे हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम हमारा
5 मिनट का है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये कैंडल स्टिक देख रहे हैं। कौन कौन सी कैंडल स्टिक हमें फॉलो करनी है, कब फॉलो करनी है, क्या कंडीशन होती है उसकी फॉलो करने की, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। एक मिनट है, अब मान लो 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी जो भी हम कैंडल की बात कर रहे हैं वो 5 मिनट की है। 5 मिनट की कम से कम 8 कैंडल ट्रेंडिंग होनी चाहिए। अगर हम चार्ट पे इंट्राडे देख रहे हैं, ठीक है, ये हम इंट्राडे चार्ट में देख रहे हैं, तो 5 मिनट की कम से कम 8 कैंडल जो होगी वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए। अब ट्रेंडिंग में भी कैसी होनी चाहिए देख लो। मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सुबह मार्केट ओपन हुआ या कोई स्टॉक भी, कोई भी स्टॉक ओपन होता है और ये डाउन ट्रेंड में है, मार्केट क्या हो रहा है, ऐसे गिरते हुए आ रहा। आप देखोगे ना 5 मिनट के ऐसे यहाँ पे गिरते हुए आ रहा मार्केट। बीच में एक आध ग्रीन कैंडल रहेगी, चलेगा, एक आध ग्रीन कैंडल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए, चलो मैं बना ही देता हूँ ग्रीन यहाँ पे कि ये ग्रीन कैंडल बन गई ये वाली। उसके बाद फिर से मार्केट ने क्या किया, फिर से ये रेड ही आ गए और मार्केट ऐसे ऐसे गिरते हुए चला गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, ये कंटिन्यू आ रहा है। हमें ध्यान देना, आप लोग जो अभी तक कैंडल स्टिक फॉलो करते हो, कैसा फॉलो करते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हम जो फॉलो करेंगे वो ट्रेंडिंग चाहिए मुझे। मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग यानी कंटिन्यू यहाँ पे सेलर एक्टिव ही है। ठीक है, सेलर माल को सेल करते हुए चले आ रहे, चलते आ रहे, चलते जा रहे, बिल्कुल सेल करके लेके आ रहे। मिनिमम 8 कैंडल बिल्कुल हमारे एक ट्रेंडिंग में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 8 कैंडल होनी चाहिए। उस 8 कैंडल में एक आध ग्रीन कैंडल भी चलेगी। मान लो ये ट्रेंड 8 की जगह पे 10, 12, 15, 16 कैंडल तक चला आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उस बीच में ग्रीन कैंडल बनती रहेगी, हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। ध्यान ये रखना है, जब भी ग्रीन कैंडल बने, जब हम 8 कैंडल के अंदर में अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये ग्रीन कैंडल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये 3-4 या 2-3 कैंडलों को कवर कर ले। देखो हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे किसी ने सेल किया है तो कहीं पे तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही ना, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और नए बायर भी वेट करें जिन्होंने। देखो हमारे इंडिया में एक चीज ध्यान रखना, 80% लोग ना, तो 100% अगर यहाँ पे ट्रेडर हैं तो उसमें से 80% लोग सिर्फ बायर ही हैं, वो कभी सेल ही नहीं करते हैं। मैं खुद से जेन्युइन सेलर नहीं हूँ। मुझे कैसे पता चला, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जब वो डायरी मेंटेन करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप ढूंढ के देखना, जब मैं कुछ रिकमेंड भी करता हूँ इंट्राडे में भी तो बहुत कम सेल के यहाँ पे देता हूँ। मैं ज्यादातर बाइंग की ढूंढ लेता हूँ। जेन्युइन क्या हूँ, मैं बायर हूँ, मेरा दिमाग जेन्युइन बाइंग की साइड में रहता है, मैं जेन्युइन बायर हूँ। ठीक है, मैं जेन्युइन बायर हूँ, तो आपको भी ढूंढना पड़ेगा आप डीएनए में क्या है, आपके डीएनए आप बाइंग साइड में ज्यादा बिलीव करते हो या सेल साइड में। बहुत सारे लोग सेल साइड पसंद करते हैं, सेल करना पसंद करते हैं। वो मेरा स्टूडेंट है सुभाषित, आप लोग को पता होगा, वो सेल में ज्यादा बिलीव करता है, उसको सेल बहुत पसंद है। वो बाइंग साइड में उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा लेकिन सेल साइड में बहुत इफेक्टिव रहता है। वो स्टॉक्स को, फ्यूचर को, वो हमेशा सेल करना ही पसंद करता है, उसको सेल करना बहुत पसंद है। ठीक है, तो सेल साइड में किसी का व्यू रहता है, मेरा व्यू हमेशा क्या रहता है, बाइंग साइड में। मार्केट अगर खराब भी है, 200 पॉइंट भी मार्केट गिरा है ना, तो मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स ही ढूंढ के निकालूंगा जो बाइंग साइड के लिए मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू डाउन है। 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट गिरते हुए कंटिन्यू चला आ रहा है और यहाँ पे आके मान लो उसने बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई। अब बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के लिए क्या होती है कि पहली कैंडल आपकी यहाँ पे रेड होगी, ठीक है, और जो सेकेंड कैंडल होती है वो ग्रीन होती है। ठीक है, और जो ग्रीन कैंडल होगी ना वो सेकंड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेगी। यानी सेकंड कैंडल का हाई लो कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब हमारी ये कैंडल बनती है। इस कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, ये दो कैंडल मिलके बन रही है यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग। ये वर्क कब करेगा कैंडल स्टिक, जब मार्केट ट्रेंडिंग में रहेगा। यानी 5 मिनट के चार्ट पे ये ट्रेंडिंग में है, वो डेली चार्ट की यहाँ पे बात नहीं करना, ध्यान से सुनना। ये 5 मिनट की ट्रेंडिंग ढूंढ रहा हूँ मैं। 5 मिनट का ट्रेंड मुझे कैसे ढूंढना है कि 5 मिनट पे कम से कम मिनिमम 8 कैंडल कंटिन्यू गिरते हुए आ रही हो। ठीक है, तो ये हमें क्या लगता है कि ये ट्रेंडिंग है। एक बार चार्ट पे दिखाता हूँ आपको किस तरह का कैंडल चाहिए हमें। ये स्टॉप करके फिर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ बुलिश इनगल्फिंग, फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि किस तरह का ट्रेंड चाहिए होता है। भाई स्क्रीन दिख रहा है ना, एक बार जरा चैट कर दो, बड़ा काफी शांत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके ठीक है, दिख रहा। हाँ ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट का व्यू हमारा क्या है, यहाँ पे
हम अभी न्यूट्रल बैठे हुए हैं, हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम चार्ट पे जाके हर चार्ट को देख रहे हैं, धीरे धीरे चार्ट को देख रहे हैं। चार्ट को देखने के बाद हमने देखा कि कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें क्या चाहिए कि 5 मिनट के चार्ट पे मिनिमम 8 कैंडल गिरती हुई आ रही हो। वहां पे आके हमें ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। और जब बुलिश इनगल्फिंग चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ भाई, ये स्क्रीन तो हो रही है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे बोल रहा है? यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा? यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ ना, तो ये दिखना चाहिए जो लिख रहा हूँ। बस तो दिख रहा, तो क्यों लिख बोल रहे हो नहीं दिख रहा यार? ठीक है, तो यहाँ पे जब 8 कैंडल बनती है उसके बाद ये बुलिश इनगल्फिंग बनेगी। बुलिश इनगल्फिंग में क्या होगा, पहला कैंडल हमारा यहाँ पे रेड होगा और सेकंड कैंडल यहाँ पे ग्रीन होगा। जब ये ग्रीन कैंडल बनेगा वो रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेगा, ठीक है। यानी रेड कैंडल का कोई भी पार्ट, यानी रेड कैंडल जो ये वाली कैंडल है, सेकंड कैंडल है रेड कैंडल, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट कैंडल है, इसका कोई भी पार्ट इस ग्रीन से बाहर नहीं होना चाहिए, तो ही ये बुलिश इनगल्फिंग है। अगर इसका कोई भी पार्ट अगर इसका कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल से ऊपर या नीचे है तो हमारा ये सेटअप तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको बाइंग कैसे करना है। अब यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बन गई, मार्केट ने ट्रेंड भी दिया, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी बन गई, हम इंतजार भी कर रहे हैं। हमें बाइंग तब करना है जब ये बुलिश इनगल्फिंग प्रीवियस कैंडल, यानी जो ये दो कैंडलें हैं, ये दो कैंडल मिलके हमें बुलिश इनगल्फिंग बनी, इसके पहले वाली जो कैंडल है जब इसके हाई के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। मान लो इसका हाई है 700, तो जब ये अगली कैंडल 700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगी इसके बाद वाली, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। देखो एंट्री दो तरीके से लेते हैं। मैं जो एंट्री लेता हूँ वो रनिंग मार्केट में लेता हूँ। रनिंग मार्केट में मतलब है कि मैं वेट करता हूँ कि 700 को ब्रेक करेगा, मैं एंट्री ले लूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, उनको कॉन्फिडेंस तब आता है जब एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरा कंडीशन ये है कि मैं रनिंग मार्केट में ट्रेड ले लेता हूँ। अगर आपको रनिंग मार्केट में ट्रेड लेना है तो रनिंग मार्केट में ले सकते हो। बहुत सारे लोग क्लोजिंग का वेट करते हैं तो क्लोजिंग का ही वेट करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग वाले में दिक्कत ये होती है, कभी कभी ये क्लोजिंग करेगा और सडनली ये क्या होगा, यहीं से ये मूव करके मतलब क्लोजिंग वाली कैंडल में ही काफी बड़ा मूव ये कर चुका होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये 5 मिनट के चार्ट पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम यहाँ पे बाइंग करेंगे बुलिश इनगल्फिंग को। जब हम बाइंग करेंगे उस कंडीशन में हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल का लो है, जो लो होगा ग्रीन कैंडल का वही हमारा यहाँ पे एसएल होगा। ये ध्यान रखना, इस पूरे ट्रेंड का सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये ग्रीन वाली कैंडल होगी। इस पूरे ट्रेंड, ये जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि कोई इस कैंडल ने यहाँ का स्पाइक मार दिया है तो भी हम इसको फॉलो करें, तब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, तब हमारा सेटअप नहीं बना है, क्योंकि ये कैंडल ने काफी नीचे आ गई यहाँ पे। इसी कैंडल का लो सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। जो चीज हम देख रहे हैं उस कैंडल यानी बुलिश इनगल्फिंग का लो ही सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। एंट्री पॉइंट सेकंड लास्ट कैंडल के ऊपर, यानी ये जो कैंडल बनी है इसके बाद जो कैंडल बनी हुई है उसके ऊपर मार्केट निकलेगा, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसका एसएल जो है वो मान लो कि अगर ये 700 पे हम एंट्री ले रहे हैं, इसका लो जो लगा है वो 695 का लगा हुआ है, तो जो इसका टारगेट होगा ना, जो इसका टारगेट निकल के आता है वो 1.5 रहेगा, 1.5 टाइम रहेगा। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 रुपए। तो टारगेट हमारा कितना यहाँ पे निकल के आएगा, पहला टारगेट वो निकल के आएगा 7.5 रुपए का, ठीक है। कैंडल स्टिक में 7.5, उसके बाद जो रहेगा पहला टारगेट कितना हमारा रहेगा 1.5, यहाँ पे है पहला टारगेट है इसका 1.5 टाइम। जो ये 5 रुपए की बनी है तो 4 रुपए की बनी है तो 6 रुपए, 3 रुपए की बनी है तो 5 रुपए, ये हमारा पहला टारगेट होगा 1.5 टाइम। सेकेंड जो टारगेट होता है वो हमारा होता है 2.5 टाइम, ठीक है। ये दो टारगेट हमारे यहाँ पे रहेंगे। टारगेट हम इसका ले रहे हैं, इसके बीच का यानी स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसका 1.5 टाइम हमारा टारगेट होगा। मान लो इसका और इसका डिफरेंस 10 रुपए है तो हमारा टारगेट 15 रुपए हो गया। इसका और इसका डिफरेंस 20 रुपए है तो हमारा टारगेट 30 रुपए हो गया, ठीक है। वो स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसका 1.5 टाइम हमारा टारगेट होगा। मान लो इसका और इसका डिफरेंस 10 रुपए है तो हमारा टारगेट 15 रुपए हो गया। इसका और इसका डिफरेंस 20 रुपए है तो हमारा टारगेट 30 रुपए हो गया, ठीक है। वो स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है।
अब जो ये ट्रेंड नीचे की तरफ आया है 8 कैंडल, यानी टाइम वाइज तो हमें यहाँ पे करेक्शन मिल गया। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, करेक्शन होने के बाद में यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेलर है वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, और हम लोग जो जेन्युइन बायर थे, हम लोग बैठे थे कि मार्केट में कोई बाइंग का सिनेरियो दिखे तो हम बाइंग करेंगे, तो जैसे ये ऊपर निकला हम बायर हो गए। ठीक है, यहाँ पे बायर हो गए और ये भी बायर हो गए, क्योंकि अब ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इनको भी दिख गया कि बुलिश इनगल्फिंग बनी है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये ध्यान रखना, जब भी ये गिरेगा, यहाँ से जो 8 कैंडलें बनेंगी वो मिनिमम यहाँ पे 1.5% का गिरावट होनी ही चाहिए। ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1.5% से ज्यादा की गिरावट होनी चाहिए। मान लो अगर ये स्टॉक 2000 का है, तो कम से कम इस 8 कैंडल में जो गिरावट होगी ना, वो 30 रुपए की होनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक ये गिरेगा नहीं तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर किसी ने सेल किया है वो प्रॉफिट बुक करेगा और हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो कम से कम 1.5% की गिरावट स्टॉक्स में होनी चाहिए, यानी टाइम वाइज 8 करेक्शन, प्राइस वाइज 1.5% का गिरावट यहाँ पे होनी चाहिए, तभी वहां पे कैंडल स्टिक काम करेगी आपकी, नहीं तो नहीं काम करेगी। और ये 10 में से 10 बार नहीं काम करेगी, ये ध्यान रखना, ये 10 में से 7 से 8 बार करेगी, 7 से 8 टाइम ही काम करेगी, यानी यहाँ पर भी 2 से 3 बार आपको एसएल लेना ही है। तो एसएल लेने से अगर घबराओगे तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग को बताता हूँ क्लियर कट। देखो, मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, डाउन होगा, उस समय स्टॉक्स का जो भी स्टॉक्स होगा या इंडेक्स होगा वो डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। डाउन ट्रेंड में होने के साथ में भी जो ये डाउन ट्रेंड होगा वो मिनिमम 1.5% से कम का नहीं होना चाहिए। 1.5% से ज्यादा 2%, 3%, 4% है चलेगा, लेकिन मिनिमम 1.5% से ज्यादा, मिनिमम 1.5% से कम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब ये बुलिश इनगल्फिंग बनेगी, तो बुलिश इनगल्फिंग जब भी ये बन जाएगी, तो बुलिश इनगल्फिंग का जो लो होगा वो इस पूरे ट्रेंड का लो होना चाहिए, ठीक है। अब हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है, जो बुलिश इनगल्फिंग दोनों कैंडल बन गई है, इसके पहले जो रेड कैंडल है उसके ऊपर मार्केट निकलेगा, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये हमारा एसएल होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा, जो टारगेट होगा वो 1.5 टाइम होगा, यानी अगर ये 7 रुपए का है, 7 रुपए का बना हुआ तो हमारा टारगेट 10 रुपए का हो जाएगा। ये 5 रुपए का है तो हमारा टारगेट 7.5 रुपए का है। ये 2 रुपए का है तो हमारा टारगेट 3 रुपए का होगा। क्लियर हो गया, ये पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन बनेगी, कंडीशन पहले ध्यान से सुन लेना, ऐसा नहीं कि इतना ही हो गया है। सेटअप बन जाने के बाद में भी बहुत बार हम ट्रेड नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं वो तो सारी चीजें अभी समझ लो आप। तो आप लोग को बस जान गए कि हाँ कैंडल स्टिक मुझे तो पता है भाई, आपका तरीका अलग होगा, मेरा तरीका अलग है, ठीक है। मैंने खुद से सारी चीजें की है, यहाँ पे ये कहीं पे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा कि 8 कैंडल, 10 कैंडल, 12 कैंडल, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें की हुई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, मान लो अब मान लो कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी बन गया, सारी चीजें यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन ये कभी कभी क्या होगा ना, ये बुलिश इनगल्फिंग वाली कैंडल ही पिछली कैंडल, यानी जहाँ पे हम बाइंग करने वाले थे इस कैंडल के ऊपर, ये बुलिश इनगल्फिंग ही इसके ऊपर का बन जाती है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बुलिश इनगल्फिंग ही इसके ऊपर बन जाती है। जब बुलिश इनगल्फिंग इसके ऊपर बन जाएगी तो हम ट्रेड इसी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर ही ले लेंगे, ठीक है। कभी भी अगर ये बुलिश इनगल्फिंग ज्यादा बड़ी बन गई, ज्यादा बड़ी का मतलब हो गया कि 4-5 कैंडल को इसने हमारी कवर कर लिया, फिर इसको हम छोड़ देंगे, फिर हमें वो मोमेंटम नहीं मिलेगा, हम ट्रैप हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो जितनी जल्दी जितना नीचे बने उतना अच्छा रहेगा। सेकंड कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या देखनी है, थर्ड कंडीशन हमारे लिए यहाँ पे ये है कि मान लो कि अगर ये सब कुछ सेटअप बन चुका है, सेटअप बनने के बाद में आगे की 3 कैंडलें, आगे की 3 कैंडलें अगर इस हाई को क्रॉस नहीं करती है और फोर्थ कैंडल इसको क्रॉस करती है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। मतलब 3 कैंडलें क्रॉस नहीं किया, मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पे सेलर बायर एक्टिव नहीं हो रहे हैं, शायद सेलर मार्केट को ऊपर ले जाने के मूड में ऊपर ले जाने नहीं दे रहे हैं, और बायर यहाँ पे फुल एक्टिव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग बनने के बाद में भी आगे की 3 कैंडलों ने इसके हाई को क्रॉस नहीं किया है। अगर फोर्थ कैंडल क्रॉस भी करती है तो हमारा यहाँ पे ट्रेड हमें नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी कैंडल इस 3 कैंडल में से, मान लीजिए पहली, दूसरी, तीसरी में से अगर दूसरी कैंडल ने जो बुलिश इनगल्फिंग का लो है ना, उस लो को ब्रेक कर दे और उसके बाद तीसरी कैंडल हाई को ब्रेक करके एंट्री देती है, तो भी हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। किसी भी कंडीशन में अगर लो ब्रेक हो गया, बुलिश इनगल्फिंग का लो ब्रेक हो गया हमारे ट्रेड लेने से पहले, तो उसके बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे, यानी इस 3 कैंडल के अंदर। ये कहाँ से आ गया,
ठीक है। कोई भी कैंडल, अगर 3 कैंडलों में से कोई भी कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमें ट्रेड मिलता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, और ट्रेड लेने के बाद अगर लो ब्रेक होता है तो मतलब हमारा एसएल हो गया। क्लियर कट समझ में आ गया। यहाँ पे अभी जितनी भी कंडीशन थी सारी कंडीशन मैंने यहाँ पे बता दी कि कब लेना है और कब नहीं लेना है। ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट ध्यान रखना कि लोवेस्ट पॉइंट ही सबसे होना चाहिए इस ट्रेंड का, तभी हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। सेकंड कैंडल, हाँ सेकंड कैंडल ब्रेक करे, थर्ड ब्रेक करे, कोई दिक्कत नहीं हमें, बशर्ते फोर्थ में अब नहीं लेंगे हम। थर्ड कैंडल के अंदर में हमारा ट्रेंड ब्रेकआउट हो ही जाना चाहिए। ये 3 कैंडल के अंदर में हमें ट्रेड मिल जाना चाहिए। नहीं ट्रेड मिला है छोड़ दो, फिर मत देखो उसको, दूसरा ढूंढो बैठ के यहाँ पे। जी हाँ, बैंक निफ्टी में भी एप्लीकेबल है, बैंक निफ्टी में भी है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो गिरावट होनी चाहिए वो कम से कम 150 पॉइंट की होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे 1.5% आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। 150 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट होती है, और निफ्टी है तो निफ्टी में 50 पॉइंट मिनिमम यहाँ पे गिरना चाहिए निफ्टी को, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कमोडिटी, करेंसी, जहां पे भी आप यूज करते हो हर जगह यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग दरअसल क्या होता है ना, 2 दिन में डिसीजन लेने वाले लोग हो। यहाँ पे 90% लोग 2 दिन में डिसीजन लेंगे, नहीं नहीं यार ये मेरे लिए काम की नहीं है, तो फालतू है। इसके लिए कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक डेटा तैयार करना पड़ेगा, मिनिमम 100 ट्रेड। कोई भी सेटअप अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए काम करे तो मिनिमम उस पर आपको 100 ट्रेड लेना पड़ेगा, और 100 ट्रेड लेने के बाद जो उस पर गलतियां आप कर रहे हो, उसमें जो कमियां हैं वो लिखना पड़ेगा, उसको सुधार करना पड़ेगा, तभी वो सेटअप आपके लिए काम करेगा, नहीं तो वो सेटअप आपके लिए काम नहीं करेगा कोई भी सेटअप। इसीलिए कोई भी सेटअप को काम करने के लिए 100 ट्रेड मिनिमम आपको लेने ही पड़ेंगे, तभी वो सेटअप आपके लिए परफेक्ट बनेगा। ठीक है। ये डाउन साइड हो गया हमारा, डाउन साइड मार्केट जब गिर रहा था तब। अब बाइंग साइड में सेम सिनारियो हमें बाइंग साइड में भी करना है। सेम सिनारियो होगा, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ है आज का। ठीक है, 5 मिनट का ट्रेंड यहाँ पे ऊपर की तरफ कंटिन्यू जा रहा है। यहाँ पे बीच में एक आध रेड कैंडल भी बन जाएगी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि 1-2 रेड कैंडल भी बने। ध्यान रखना, रेड कैंडल जो बने वो रेड कैंडल पिछले 3-4 ग्रीन कैंडल को कवर ना करे। जब 3-4 ग्रीन कैंडल कवर हो गई ना, तो फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना ट्रेंड। मान लीजिए अगर इस कैंडल ने ऐसे ऐसे कर दिया, तो अब हमारा जो हम ग्रीन कैंडल ढूंढ रहे थे ना, अब यहाँ ये खत्म हो चुका है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब वापस हम फिर से यहाँ से देखेंगे ये ग्रीन कैंडल, यहाँ से वापस हम 8 कैंडल काउंट करेंगे फिर से। क्योंकि कोई भी 2-3 कैंडल का मतलब ये हो गया कि जिन्होंने बाइंग किया था वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जब प्रॉफिट बुकिंग हो गई है ना, तो ऊपर जाके फिर से प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके पहले ही निकल गए, तो जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1-2 रेड कैंडल बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वापस ये फिर से वापस ये ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रहे हैं। अब बेरिश एंगल्फिंग में क्या होगा, ये पहली कैंडल यहाँ पे ग्रीन छोटी होगी, और सेकंड कैंडल जो होगी वो रेड, वो बड़ी होगी। यहाँ पे ये रेड कैंडल, ध्यान रखना है कि ये कैंडल जो बनेगी ना, ये पूरा ग्रीन कैंडल कवर करे। जैसे डाउन ट्रेंड में जो पूरा रेड कैंडल कवर हो रहा था, यहाँ पे पूरी ग्रीन कैंडल ये कवर ही होनी चाहिए। ये मत बोलना बाद में, बोलना सर इसका थोड़ा सा पॉइंट तो ऊपर था, थोड़ा सा नीचे था। भाई कुछ भी इसका ऊपर नीचे नहीं चाहिए, इसका हाई और लो हमेशा इस रेड कैंडल के अंदर में ही होना चाहिए। इस पूरे ट्रेंड का जो हाई पॉइंट होगा, ये बेरिश एंगल्फिंग का हाई होगा यहाँ पे। इसको ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, जैसे वहां पे बाइंग कर रहे थे वैसे हम यहाँ पे सेल करेंगे। इस कैंडल के लो के नीचे निकलता है, तो अगर ये कैंडल इसके अंदर में ही है तो इस कैंडल के लो के नीचे निकलेगा, तब हम सेल करेंगे। ठीक है, अगर एक पास में ही है, जैसे अभी हमने बड़ा बना दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें डूब जाओ। अब ये वाली ग्रीन कैंडल थोड़ा सा यहाँ से नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब ये परफेक्ट है, ये रेड कैंडल बनाया हमने, और ये रेड कैंडल हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, जब हम ट्रेड लेंगे तो इस कैंडल के नीचे लेंगे। अब कौन सी कैंडल, जो सेकंड लास्ट कैंडल होगी, मतलब इसके बाद बेरिश एंगल्फिंग के बाद जो सेकंड लास्ट कैंडल होगी, उसके नीचे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। मान लो इसका लो है 695, तो हम 695 के नीचे निकलेगा तब हम इसमें ट्रेड लेंगे। हाई मान लो इसका है 701, तो ये हमारा एसएल हो गया। इस पूरे ट्रेंड का हाई पॉइंट यही होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे 695 के नीचे हमें ट्रेड लेना है। जैसे 695 के नीचे ट्रेड करेगा हमें ट्रेड लेना है। टारगेट वही हमारा है 1.5 टाइम, यानी अगर ये 10 रुपए का है तो टारगेट 15 रुपए। ठीक है, ऊपर जाते वक्त मिनिमम वही ध्यान रखना है कि 1.5% से ज्यादा का मूव होना चाहिए इस ट्रेंड में। ठीक है, उसके बाद जब बेरिश इंगल्फिंग बनेगी, सेकंड कैंडल ब्रेक करेगी तो हम इधर ट्रेड करेंगे। यहाँ पर भी ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि अगर 3 कैंडल ने लो को ब्रेक नहीं किया तो हमें फिर चौथी कैंडल अगर ब्रेक करती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। इस 3 कैंडल में से किसी भी कैंडल ने पहले हाई को ब्रेक कर दिया और उसके बाद लो को ब्रेक कर रहा है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये 2 कंडीशन ध्यान रखना, ट्रेड नहीं लेने वाले। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब इसको आज आपको चार्ट में ढूंढना है और ढूंढ के ट्रेड करना है, ये आपका काम है। आज ढूंढ के आपको यहाँ पे इसको ट्रेड लेना है आप। अब एक बार मैं देखो चार्ट पे, कल चार्ट पे आज नहीं दिखाऊंगा, पहले आपको जाके ढूंढना है। आप अपनी मेहनत करो। 100 के बिस्तर पे जो आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हो ना, मैं देखता हूँ 90% बिस्तर में 100 के ट्रेनिंग लेते हैं, प्रवचन जैसा सुनते हैं यहाँ पे। जैसे सत्यनारायण के चार्ट पे तो दिखाऊंगा नहीं, चार्ट पे जाके आपको खुद आज जाके देखना है, ढूंढना है, मेहनत करनी है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मेहनत करके ढूंढना है और वहां पे आपको देखना है। हो सके आज का भी देखो, आज का ही देखना, पिछले 5 दिन 10 दिन पहले का मत मुझे दिखाना कि ये देखो सर 10 दिन पहले ऐसा हुआ। जो बीत गया उस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, आज का ढूंढना है आपको। और यहाँ पे चार्ट में लगा लेता हूँ 5 मिनट का, कि 5 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ सारा। अच्छा एक चीज और, कि चार्ट में मान लो कि 3 कैंडल आज की है, 4 कैंडल कल की है। मान लो कल 3.15 से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, 3.15 वाली कैंडल भी गिरी, 3.20 वाली भी गिरी, 3.25 वाली भी गिरी और 3.30 पे हम आके क्लोज हुए। और आज की भी 4 कैंडल, यानी सुबह की 4 कैंडल और कल की 4 कैंडल गिरी हुई, आज की 4 कैंडल गिरी हुई भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 8 कैंडल हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाइंग साइड में भी सेल साइड में भी। चलो ठीक है, अब ये हमारे लिए ट्रेंड है। देखो ये कंटिन्यू जा रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हमारी कैंडल बनी है या नहीं बनी है वो बात की बात है, लेकिन ट्रेंड हमें ऐसा ही ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह का ट्रेंड हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है, इसमें मत जाके खिचड़ी पकाने लगना आप लोग। ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्लियर कट चाहिए। जितना क्लियर ट्रेंड होगा उतना क्लियर प्रॉफिट आपको बनेगा। इसीलिए मुश्किल होती है, ट्रेड ढूंढने में मुश्किल होती है कभी भी ट्रेडर को। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनको ट्रेड जल्दी नहीं मिलते हैं, आपको वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे लिए कोई ट्रेंड नहीं है, ये मार्केट तो नहीं। अगर जो ट्रेंडिंग वाली जो थ्योरी है ना, उसके हिसाब से तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से कंटिन्यू हम नीचे ही आ रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा ट्रेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो मैंने आपको बताया कि हमें उसी टाइम, तभी हम इसको ट्रेड करते हैं, नहीं तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ये हमारे लिए ठीक है। इसी तरह से हमें जो फास्ट चाहिए, फास्ट मूवमेंट होने के बाद में क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तब वहां पे कुछ मिलेगा। रिवर्सल के चांसेस वहां पे तभी होते हैं जब ऊपर गया हुआ होगा। ठीक है, ये देखो ये हमारे लिए ट्रेंड है, कंटिन्यू ऐसा चाहिए मुझे। ऐसा अगर मिलेगा ये चाहिए मुझे। एक मिनट, ये निकाल, समझ में आ रहा है, हमें ये चाहिए, इस तरीके का ट्रेंड चाहिए हमें। और आप लोग इसको मत ढूंढने लगना कि नहीं सर ये भी है, ये भी ट्रेंड है। ये है बिल्कुल क्लियर कट। देखो कहीं भी कोई ग्रीन कैंडल एक आध दिख रही है, यहाँ पे देखो एक आध ग्रीन कैंडल दिख रही है, कंटिन्यू मार्केट आ रहा है। जब कंटिन्यू ऊपर या नीचे जाएगा इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, ये चाहिए। देखो ये कंटिन्यू है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। कहाँ आ गया? ठीक है, अब अगर 2-3 कैंडलों में ही 1.5% का मूव हो जाता तो भी हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, हमें 8 कैंडल ही चाहिए। ठीक है, अगर ये एक ही कैंडल में 50 रुपए भाग जाए उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे धीरे धीरे चाहिए कि धीरे धीरे लोग वहां पे आए हों, लोगों ने बाइंग किया हो, बाइंग करने के बाद में अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मतलब मार्केट वहां से रिवर्स होगा। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, इस चार्ट में कहीं भी नहीं, इस चार्ट में भी कहीं नहीं मुझे, यहाँ भी कहीं नहीं, यहाँ भी कहीं नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, रिलायंस में भी कहीं नहीं है, आरबीएल बैंक ये भी नहीं है, आरकॉम, आरकॉम तो छोड़ ही दो, ऐसे स्टॉक पता नहीं कहाँ से लगे हुए हैं ये।